व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर ने कल एक बेवा खातून की कॉल सुनी और आज जो है वो ना सिर्फ वो बेवा खातून जो कई सालों से मुबैना पुलिस की ज़्यादती का शिकार थी, कब्ज़े को उनके घर पे कब्ज़ा हुआ था और ग़ालिबन उनका इल्ज़ाम ये था कि एक एसपी जो हैं उनका भाई जो है वो इसमें मुलव्वस था। तो वो विदिन 24 आवर्स जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CCPO लाहौर ने ना सिर्फ वो 5 लाख, 4.5 लाख, पौने 5 लाख का किराया दिलवाया उनको जो पेंडिंग था, जो उनको मिल नहीं रहा था, जिसके लिए कोर्ट के अंदर धक्के खा रही थी स्टे ले लेके, बल्कि उस मकान का कब्ज़ा भी दिलवा दिया जो नहीं उनको मिल रहा था। इसके ऊपर हुकूमत जो है उसने आज ऐसा शादियाना बजाया जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ये एक फ़ोन कॉल से ये एक खातून का मसला था, ये आखिरी खातून थी जिसका ये मसला था लॉ एंड ऑर्डर का, कब्ज़ों का, ज़्यादती का, पुलिस ज़्यादती का और इंतज़ामिया की ज़्यादती का। ये कोई एक वाक़या था और वो आखिरी वाक़या था जो प्राइम मिनिस्टर ने अब ख़त्म कर दिया। हालांकि वाक़या इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि 3 साल हो गए इस गवर्नमेंट को। पंजाब की पुलिस जो है वो अगर चाहती तो मेरिट के ऊपर, उसके लिए ना इस कॉल की ज़रूरत थी, ना प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत थी। जिस तरह का पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वादा किया था उस तनाजुर के अंदर तो इस कॉल के बगैर ही, और इस तरह की करोड़ों लोग हैं, अभी लाखों करोड़ों लोग हैं पंजाब के अंदर ही, लाखों लोग हैं जो जिनके साथ नाजायज़ काम हुआ है, जिसमें पुलिस भी मुलव्वस है। मुबैना तौर पे पुलिस जो है दादरसी भी नहीं करती है, लेकिन वो इमरान खान जिन्होंने वादा किया था कि आते साथ ही 100 दिन, 90 दिन, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल के अंदर मैं निज़ाम चेंज कर दूंगा, पुलिस की रिफॉर्म चेंज कर दूंगा, वो गवर्नमेंट और वो प्राइम मिनिस्टर फ़िलहाल कामयाब नहीं हो सके। तो अब कॉल हर बंदा तो कर नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर को कॉल करने के लिए, तो लक की बात है। तो जब तक जिसकी कॉल नहीं मिलेगी उसको इंसाफ मिलने वाला नहीं है इमरान खान साहब के पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये बात हो गई, बाकी चीज़ों के ऊपर तो आऊँगा मैं बाद में, लेकिन सबसे पहले तो PDM पे बात कर लें ज़रा। लोग कहते हैं PDM, भाई PDM की फातिहा मैंने कामरान शाहिद ने इस प्रोग्राम में यहाँ बैठ के 2.5-3 महीने पहले पढ़ दी थी, और इस वक्त PDM के ऊपर बात करना अवाम की भी तौहीन है, मीडिया की भी तौहीन है, मेरे प्रोग्राम की भी तौहीन है, क्योंकि एक ऐसा अलाइंस जो बना ही मुबैना तौर पर बादिउल नज़र खुदगर्जी की बुनियाद पर था। अब ये जुमला बहुत बड़ा है कि मैं कह रहा हूँ कि PDM का अलाइंस खुदगर्जी की बुनियाद पर बना। खुदगर्जी क्या थी पहले मैं वो बता देता हूँ, और मुनाफकत क्या थी इस अलाइंस में वो भी बता देता हूँ। खुदगर्जी ये थी कि जी आपने इमरान खान को हटाकर इक़्तिदार में आना है, तो आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी सेनेट के इलेक्शन से पहले की डेडलाइंस दे डाली। उसमें अवाम की बहबूद और इंटरेस्ट कोई नहीं था। और मुनाफकत जो है वो परले दर्जे की ये थी कि पीपल्स पार्टी को नून लीग ने साथ मिलाया, जिस पीपल्स पार्टी को पूरे पिछले 10, 15, 20, 25 साल से ये करप्ट अशराफिया, करप्ट माफिया, मुल्क को लूटने वाली पार्टी कहते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि क्या नज़रिया हो नवाज शरीफ साहब का, कि एक नज़रिया जो कह रहे हैं बड़ा अच्छा नज़रिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो, बहुत आला दस्तूरी नज़रिया उन्होंने कहा है जी है ये मेरा, और होगा भी और है भी। दूसरी तरफ दूसरा नज़रिया जो कि हाईएस्ट मोरालिटी है, जिन लोगों को आप करप्ट समझते हैं, जिनके खिलाफ करप्शन के आप दास्तानें सुनाकर पावर में आते रहे हैं, उनको आपने साथ मिला लिया। इससे ज़्यादा बड़ी सियासी मुनाफकत क्या हो सकती है। तो PDM तो खैर, और PDM जो जलसे जुलूस कर रही है, अगर PDM का मकसद हुकूमत गिराना था किसी भी लिहाज से, ना ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत गिरा सके, अवाम नहीं निकली, और अब तो पीपल्स पार्टी भी निकल गई है, तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। तो अब दोबारा ये धोखा, ये ढगोसला, ये ड्रामाबाजी हो रही है कि जी वो PDM जल्द से जुलूस निकालेगी, हुकूमत को ये कर देगी, वो कर देगी। भाई आप खुल के बताएं, आपने पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहना है। PDM की पार्टीज़ ने, वो चाहते नहीं है कि अवाम भूल जाएं, अवाम के सामने इशू बना के रखना है, इमरान खान के खिलाफ और नफरत का मवाद निकालना है, क्योंकि इशूज़ तो आपके पास है नहीं। ग्रोथ रेट 4% पे जा पहुंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस ऊपर जा रहा है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। लेकिन जो सवाल करने वाला अपोजिशन से वो है नून लीग पे, कि नून लीग जो है उसका फ्यूचर एज अ बिग पार्टी, हालांकि वो पॉपुलर जमात है पंजाब की, नो डाउट अबाउट इट, PDM से अलग करके बात करें अगर, लेकिन वो स्टैंड कहीं नहीं कर रही। उसके अंदर ये समझ ही नहीं आ रही कि बेसिकली लीडरशिप का विजन क्या है। शहबाज शरीफ साहब हमारे प्रोग्राम में आए, कामरान खान साहब के शो में आए, और उन्होंने कहा कि जी एक नया इमरानी माहिदा करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो नवाज शरीफ साहब के पाँव तक पकड़ लेंगे। भैया भला को पूछे कि कौन सा वो नया माहिदा है जो जिस पर नवाज शरीफ साहब एग्री नहीं कर रहे, और जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मैं पाँव पकड़ लूँगा। पूरी पार्टी कह रही है अब कि जी हम मिल के जाएंगे लंदन और नवाज शरीफ साहब को मनाएंगे कि नया इमरानी माहिदा भाई किससे किया जाएगा, उसके क्या पॉइंट्स हैं, और वो कैसा माहिदा है जो पाँव पे लिपट के किया जाएगा। पहले तो सुन लें ज़रा शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया था दुनिया न्यूज़ पे।
नवाज शरीफ साहब एक इंसान है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ही इज अ स्टेट्समैन। आई गारंटी यू ही विल बी मोर देन विलिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। तय कर लें एक न्यू सोशल ऑर्डर, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें, आइन और कानून की हुक्मरानी हो, अदलिया आज़ाद हो और मुकन्ना को पूरा काम करने का मौका मिले। रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बामी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। नेवर टू लेट। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी, आई गारंटी यू। लेकिन इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी आगे बढ़कर वो उस नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए पूरी अपनी एनर्जी और वो कमिटमेंट दिखाएंगे, बशर्तिया के देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। पाँव पकड़ने को तैयार है जी छोटे भाई अली नवाज ऐवान साहब, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, इरशाद भट्टी साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में। मुसद्दिक मलिक साहब, पीडीएम पे बात नहीं करनी, पीडीएम पे बात करना अवाम की कॉमन सेंस की इंसल्ट है, और आपके जलसे जुलूसों की बात भी नहीं करनी, वक्त का ज़िया है, उससे पहले भी हमने देख लिया। लेकिन नून लीग पे ज़रूर बात कर लेते हैं अगर आपका मूड है। मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिए कि सारी अच्छी बातें की शहबाज शरीफ साहब ने कि जी एक ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, एक ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ पे लॉ की बालादस्ती हो और मिल के सब चलें, और इसके लिए मैं नवाज शरीफ साहब को मनाऊँगा। तो क्या नवाज शरीफ साहब एक ऐसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े में जहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो, जहाँ पे कानून की बालादस्ती ना हो, जिसके लिए उनको पाँव पढ़ के मनाना पड़ेगा? सर क्या मसला है ये मामला? आपका बड़ा अच्छा आपका सवाल है। वैसे तो आपको पीडीएम पे भी बात करनी चाहिए, दीगर चीजों पे भी बात करनी चाहिए। आप कर लें, मैं बात कर लूंगा। जी जी नहीं, पहले आपके बाद सवाल का जवाब दे देता हूँ जी। देखिए, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही बात की है कि क्या हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं आइन की अलमबरदारी और कानून की हुक्मरानी, ये 2 मकासद हैं। अब इन 2 मकासद के हसूल के लिए हमारी पार्टी में भी, जिसका जिक्र हम बरमला करते रहे, 2 मुख्तलिफ रवैये हैं, 2 मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। एक है मुज़ाहमती तरीक़ाकार, दूसरा है मुफ़ाहमती तरीक़ाकार। यानी मंजिल दोनों चीज़ों की एक ही है, और वो ये है कि चाहे हम सबको टेबल पे बिठा के सबसे बात करके, जिसको नवाज शरीफ साहब ग्रैंड डायलॉग कहते रहे, अगर वो ग्रैंड डायलॉग के जरिए आइन और कानून की अलमबरदारी हो सकती है तो बहुत अच्छा है। और ये तो दावत मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ के, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मुसाहिलत कर लेना, वो मुजाहिमत तो पे तो तुले में वो 1-1.5 साल पहले आप जी सर सवाल है, आपसे बात हो रही है। ये नहीं चाह रहे। मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ कि एक तो तरीकाकार ये है जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब करते रहे थ्रू आउट, लेकिन फिर जिस तरीके से उस तमाम ग्रैंड डायलॉग का जो नैरेटिव था उसको रिडिक्यूल किया गया और ये कहा गया कि इसको जेल में डाल दो, इसकी गाड़ी में हेरोइन डाल दो। मैं उन तफसीलात में नहीं जाता कि 35 किलो हेरोइन किसकी गाड़ी में डाल के उसको मौत की काल कोठरी में रखा गया, या किस लीडर को, जिसकी लंबी एक गर्दान है, कितनी देर के लिए जेलों में रखा और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मगर नतीजा जो उस मुफाहमत का बज़ाहिर नजर आया वो ये था कि शराफत को कमजोरी समझा गया, इस डिजायर को कि बैठ के बात की जाए और मुल्क को आइन के जरिए चलाया जाए कमजोरी की अलामत समझा गया। तो उस वक्त फिर मज़ाहमती सियासत शुरू हुई कि देखें। सर लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये ग्रैंड डायलॉग जिसकी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब को वो पाँव पढ़ना भी पड़ा तो पढ़ के वो मनाएंगे, किसके साथ करना है ये? इमरान खान साहब के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सबके साथ? मेरे ख्याल में ग्रैंड डायलॉग का जो पहले जिक्र किया गया, मेरी जाती राय तो ये कि जो भी गुफ्तगू होगी जिसके साथ भी होगी पार्लियामान में होगी, ये मेरा जाती ख्याल है कि हमने मुफाहमत करनी है, कोई भी बात करनी है तो उसके अंदर पार्लियामान में बुलाएं। अगर किसी को बुलाने की भी जरूरत है बात करने के लिए तो उसको पार्लियामान में। तो आप इस्टेब्लिशमेंट को सीरियस करें, पार्लियामान में आके आपसे मुलाकात करेगी ग्रैंड डायलॉग के लिए, एम आई राइट? कोई हर्ज नहीं है। देखे ना, एक चीज है जो हम नहीं चाहते वो ये। आप इस्टेब्लिशमेंट से सर क्या चाहते हैं? मतलब आप ग्रैंड डायलॉग में, क्योंकि वो तो सियासी पावर वो नहीं है उनका तो आप तो खुद कह रहे हो कि इंटरफेरेंस भी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को जरा क्लियर हो सवालों से ना। मैं बिल्कुल क्लियर करने, मैं इसीलिए हाजिर हूँ आपके जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब मुफाहमत की बात की गई तो लोगों के ऊपर हेरोइन डाल के उनको मौत की काल कोठरी में डाल दिया गया, और इस वक्त भी रवैया जो है वो इसी तरह का लग रहा है। आपने देखा है जो नैब की नई अदालतें बन रही हैं, आपके ख्याल में किसके लिए बन रही हैं?
मोहब्बत के लिए बन रही हैं या वाकई गुनहगारों को पकड़ने के लिए बन रही हैं। लेकिन चलें इस बात को छोड़ दें, क्योंकि नैब तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी क्या बात करनी। मगर आप इसको अगर छोड़ दें तो फिर मुजाहिमत की सियासत शुरू हुई कि नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, हम अवाम के पास अपना मुकदमा सर मुझे आप माजी में लेके जा रहे हैं। मुसद्दिक भाई आगे आए, मुझे बताइए कि अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट गारंटियर बने, आप गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट करें कि जनाब हम पे ये नाजायज केसेस ना बनाए, एम आई राइट? यही बात है? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट वन बिट। प्लीज क्लैरिफाई करें। नहीं, बिल्कुल रिमोट, क्योंकि आपने 4-5 दफा हेरोइन के केसेस का रेफरेंस दे दिया ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बार-बार आप कह रहे हैं मैंने मोहब्बत में अली मेरा राना सनाउल्लाह की मोहब्बत में, ठीक है। तो इसके साथ दिल लगी मैं करता रहता हूँ, इसको याद करवाता रहता हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। बिल्कुल, लेकिन असल जो चीज हम चाहते हैं वो ये है कि जब अवाम जाके वोट डालते हैं तो उनकी उमंगों के मुताबिक ही डब्बों में से रिजल्ट्स निकलें। ये नहीं हो सकता कि कभी आरटीएस बैठ जाए, कभी फॉग आ जाए, कभी लोगों को आके चले जाएं। ठीक है, अब अवाम के जो आइन और कानून ने फ्रेमवर्क बनाया है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, जिसमें आप लोग भी आते हैं, आपने देखा कि आपके सहाफियों के साथ सदिक साहब एक मिनट, सहाफियों पे आप जरूर आ जाइएगा, लेकिन मुझे बताइए कि आप फेयर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो नवाज शरीफ साहब के पास पांव पड़ने जाना है शहबाज शरीफ साहब ने, वो फेयर इलेक्शन के लिए जाना है। फेयर इलेक्शन तो नवाज शरीफ का भी मुतालबा है, वो ऐसी क्या खास चीज है जो नवाज शरीफ से जाके उन्होंने जबरदस्ती कहना है उनको? भाई बात यह है कि जिस चीज को आप कह रहे हैं मुतालबा है, उस मुतालबे को हकीकत में भी तो बदलना है या मुतालबा ही रखना है? नहीं, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के इख्तियार में तो है ही नहीं मुसद्दिक साहब, वो तो फेयर इलेक्शन तो पाकिस्तान में होगा, वो लंदन में। कमाल करते हैं आप, कैसे नहीं है? यानी हर चीज से बैठ के बात करने से भी लोगों का जो आइन और कानून का फ्रेमवर्क है वो आगे बढ़ता है। बाज मरतबा आपको सड़क पर निकल के मुजाहिमत करनी पड़ती है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जिसकी आइन और कानून इजाजत देते हैं, और वो भी इस वजह से होता है कि प्रेशर पड़े कि भाई सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका नजरिया ये है कि मुजाहिमत को कतन तर्क करके मुफाहमत नेशनल डायलॉग की तरफ जाएं, या आपका नजरिया ये है कि नवाज शरीफ साहब से मनवाना है कि मुफाहमत, लेकिन जहां मुफाहमत की जरूरत ना हो मुजाहिमत करनी हो, वहां मुजाहिमत करेंगे हम, ऐसा ही है? जी, मेरा एक ख्याल है कि पहले हमने जब नवाज शरीफ साहब ने सबको दावत दी ग्रैंड डायलॉग की, तो हम ये चाहते थे कि ये बातें बैठ के तय हों। जब उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसके नतीजे में मैं दोबारा आपको सर ये पॉइंट आ गया आपका, हुआ बिल्कुल आपका नहीं, अगला पॉइंट भी सुन लें। जब वो रिजेक्ट हो गया तो फिर मुजाहिमती सियासत शुरू हुई जो चल रही है। अब शहबाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि हमने इतना प्रेशर डाल दिया है कि हमें सबको मिलकर दोबारा से बात करनी चाहिए, मगर ये बात किस तरीके से करनी है? मुजाहिमत को चलाना है, मुजाहिमत को और आगे बढ़ाना है, या बिल्कुल मुफाहमत बिल्कुल? आपकी इस बात पे हंस रहे अली नवाज ऐवान साहब, इसी पे मैं अली नवाज ऐवान साहब के पास जाऊंगा। अली नवाज ऐवान भाई, बात ये मुसद्दिक साहब की पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को बताने जा रहे हैं कि हमने इतना प्रेशर डाल दिया है कि अब हमें मुजाहिमत छोड़ के मुफाहमत की तरफ आना चाहिए और नेशनल डायलॉग करना चाहिए। तो एक तो बता दीजिए कि क्या आप अंडर प्रेशर हैं कि अब आप लेवल प्ले फील्ड देंगे इनको, नाजायज केसेस नहीं बनाएंगे इनके ऊपर, फेयर इलेक्शन होने देंगे, डस्का जैसा रिपीट नहीं करेंगे, ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनेगी गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ, जिनको आप कन्विक्ट कहते हैं भी वैसे? मुसद्दिक भाई ने कुछ बात की, मुसद्दिक भाई ने कुछ बात की कि हम आइन की अलम बरदारी चाहते हैं, हम पार्लिमान की बालादस्ती चाहते हैं, हुक्मरानी चाहते हैं, और हम इनको कहते हैं कि आपका मुतालबा है कि फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर। हमारा 2013 में था जब 23 पार्टियों में से 22 पार्टियां कह रही थी, बाशमूल नून लीग जिनकी गवर्नमेंट थी, कि भाईजान ये इलेक्शंस के ऊपर बैठे 4 हल्के खोलें, ये नहीं कि इलेक्शन दोबारा कराना है, इसलिए कि उसकी जो चीज़ें हैं वो उसकी दुरुस्तगी की तरफ जाया जाए। उस वक्त आप हमारा मजाक उड़ाते थे, फिर आपने एहसन इकबाल के नीचे कमेटी बनाई, हम ऑपोजिशन में थे, ये होती है रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, हम उसका हिस्सा बने और हमने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट दो, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन कराओ। आप नहीं माने। आपका मसला ये है कि आप कहते हैं कि 35 साल आप दोनों जमातें हुक्मरानी में रही हैं और आज तक पाकिस्तान के अंदर अब कोई निज़ाम वाज़ा नहीं कर सके। अब जब भी ऑपोजिशन के अंदर अली भाई मेरा सवाल आपसे कुछ और है, मैं ये कह रहा हूं, अगर अली भाई एक मिनट, अली भाई मेरा सवाल कुछ और है सर। अगर शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत से, बड़े चाव से, बड़े तरले मिनते करके नवाज शरीफ साहब के पांव पड़ के उनको आपके साथ नेशनल डायलॉग करने पे आमादा कर लें, तो क्या आप नवाज शरीफ साहब के साथ डायलॉग करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल। देखिए हमारा बड़ा क्लैरिटी है, देखें जो लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। कन्विक्टेड आदमी के साथ बैठ के तो कोई डायलॉग नहीं हो सकता। हाँ, पार्लिमानी लीडर्स के साथ बैठ के बात हो सकती है, स्पीकर साहब ने भी कहा और प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया और इनको दावत भी दी है कि आए हम बैठते हैं, नैब में चेंजेस लाना चाहते हैं बैठते हैं, आए बैठते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स में चेंजेस लाना चाहते हैं बैठते हैं। यही एक तरीका है
क्या आप मुझे ये बताएं भाईजान कि आपका मीडिया से ताल्लुक है और मीडिया का जहाँ स्टेक हो आपसे पूछा जाएगा। एक बंदा जिसका जर्नलिज्म से ताल्लुक नहीं या सो कॉल्ड जर्नलिज्म है उसका तो कोई स्टेक नहीं है ना, वो तो बाहर है सिस्टम से। जो लोग सिस्टम के अंदर हैं, जो पार्टी को हेड कर रहे हैं, अगर वो तैयार हैं, जिसकी हम दावत दे दे थक गए हैं इन लोगों को, आए बैठे रिस्पॉन्सिबल यार आप दावत अली भाई मेरी यार सुने, आप दावत कम देते हैं, गिरफ्तारियां ज्यादा करते हैं इन बेचारों की, कभी हेरोइन डालते हैं कभी अफीम डालते हैं, कोई ढंग की चीज डालें यार। ये देखे ये एक बात सुन लेना, हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं आप अपने तसाब के बयानिए से पीछे हो गए। बात करने का मकसद ये है कि भाईजान दो चीज़ों को पैरेलल देखें। आपने जो गलत किया उसके आप जवाब दें, उसके अंदर आपको पेश होना पड़ेगा, अदालतें आपको आज़ाद कर देती हैं, मोर देन वेलकम। अगर आप दूसरी तरफ आप डायलॉग चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान एक सिमत देना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। हम कह रहे हैं आए सेनेट इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, आए ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट देते हैं, आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे चलते हैं, इसमें क्या गलत बात है? आप तो बड़े अच्छे लोग हैं जी, इस्लाहात होनी चाहिए। आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ आप तो इतने अच्छे हैं कि इस वक्त अच्छी उस लाइन पे जा रहे हैं। हम थोड़ी अच्छे हैं भाईजान, ये देखें भाईजान, एक तो आपको तारीफ करे आपको भी हजम नहीं होती। मुसद्दिक भाई है ना, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको याद कराता रहता हूँ, इन्होंने पार्टी लेट ज्वाइन की है नून लीग, वरना इनसे पहले ये पूछ सकते हैं कि ये मलिक कयूम तर्ज के जजेस चाहते हैं या वो नवाज शरीफ चाहते हैं जो जरदारी साहब के वालिद पे केस करते थे, ये वो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं जो बीबी की तस्वीरें छपवाते थे, ये वो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं जो नुसरत भुट्टो को जिन अल्फाज से याद करते थे, ये वो नवाज शरीफ चाहते हैं जो कहते थे उस वक्त के चीफ जस्टिस को मैं हथकड़ी नहीं लगा सकता। ये उस क्या नवाज शरीफ से क्या चाहते हैं? नवाज शरीफ तो वही है भाई। आप अगर बात करना चाहते हैं, वैसे एक बात है, मैं जाऊंगा तो भट्टी साहब के पास, दिल तो आपका भी चाहता है कम से कम एक दो मौजूद जजों को हथकड़ी लगवा दें आप, दिल तो आपका भी चाहता है जिस तरह की आपकी अपीलें और जो आपकी एक्शन, शायद आपका सर इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे, मेरी बात तो सुने ना, शायद आपका ये दिल चाहता हो कामरान भाई कि आपने जो प्राइम टाइम पे जो दूसरा बंदा शो कर रहा है उसका शो फारिग हो जाए, वो दिल पे ना, पर आप कर क्या रहे हो, बात तो वो होती है ना सामने। खुदा गवाह मेरा दिल ये कभी नहीं चाहता। और नंबर 2, अगर मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं, नियत बता नहीं सकता, आपने मेरे पे डाल दिया तो मैंने जवाब तो देना था ना, ताकि आप क्लैरिफिकेशन दें। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने कोई पैमरा को आपकी तरह वो तीसरा रिव्यू नहीं भेजा कि जी फलां का प्रोग्राम बंद कर दें। आपने जिस तरह एक जस्टिस फाइजा साहब के खिलाफ हाथों के बढ़ के चले, मैं आगे जा रहा, ये मौजू नहीं है सर, आज मौजू नहीं है, फिर आप सर आज मौजू नहीं है, आज मौजू नहीं है, आपने रिव्यू के लिए भेजा है ना रजिस्ट्रार ने, इसमें इल्जाम नहीं लगाने, रजिस्ट्रार ने आर्टिकल 19 पढ़ लें, आर्टिकल 19 पढ़ लें, आर्टिकल 19 बड़ी क्लैरिटी देता है भाई। आप सच्चे, आप सच्चे, नून लीग पीपल्स पार्टी, बाकी सब झूठे, बस बात खत्म हो गई, आगे चलते हैं। भट्टी साहब, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस बात में है कि मुज़ाहमत हो, क्योंकि ताहयात वो नाअहल है। आज इलेक्शन हो जाए, 2023 में हो जाए, प्राइम मिनिस्टर वो बन नहीं सकते, उनकी साहबजादी नाअहल है 7 साल, प्राइम मिनिस्टर वो बन नहीं सकती। तो ये जो मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास जाएंगे, उनको फूलों का हार पहनाएंगे, उनके पांव पड़ जाएंगे और वो मान लेंगे कि जी ग्रैंड डायलॉग हो जाए, मुज़ाहमत ख़त्म हो जाए, इदारों के नाम ना लिए जाए, सरबराहों के नाम ना लिए जाए। ये भट्टी साहब कैसे पॉसिबल, गिवन द फैक्ट कि कल क्या कहा मरियम नवाज साहिबा ने, जो कि ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब के जहनी की गमाजी है। सुनवा दें जरा, भट्टी साहब फिर जवाब देंगे। बड़े मज़ाहमत का नजरिया चलेगा या मुफाहमत का? मुस्लिम लीग नून का 2 दिन से बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। भट्टी साहब, पूरी पार्टी बशमूल शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से क्या चाहते हैं, और क्या नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में भी हैं कि इनकी बात मान लें जबकि वो इलेक्शन सिस्टम से ही बाहर है, तो उनको मुज़ाहमत सूट करती है? उनकी बेटी भी यही कह रही है। देखिए, 2-3 बातें। पहले बात तो ये है कि मुसद्दक भाई ने कहा 35 किलो की हीरोइन। हमने आज तक कोई पतली से पतली और स्मार्ट से स्मार्ट हीरोइन भी 35 किलो की नहीं देखी। 15 किलो ना 18 किलो की, ना 15 किलो की हीरोइन। हाँ, हीरोइन होती है ज़्यादा। वो भाई दूसरी हीरोइन है, आप फिल्म की हीरोइन समझे। हाँ, मुसद्दिक साहब अमेरिका बैठे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मॉरल्स जो हैं वो जरा मॉडर्न हो गए। क्या हो गया आपको यार? वो दूसरी हीरोइन की बात हो रही है। हाँ, तो ये हम अगर कोई मुसद्दक साहब को अमेरिका में 35 किलो की हीरोइन नजर आती है तो प्लीज मैं अपना नंबर, ये तो मैं और अली नवाज अवान साहब कह रहे हैं हीरोइन, तो फिर आप सोचें वो वाली हीरोइन। लेकिन ऐसे हाथ उठाए ना, हाजिर नाजिर जान के मांगे
और बोले कि 35 किलो की हेरोइन की वीडियो है, अल्लाह की तरफ नहीं, देखा 15 ना, किलो थी और सर, हाथ 15 उठाए। किलो थी, 15 किलो। मुसद्दिक भाई आप लोगों फिर के मिलेगी, 15 फिर किलो, मिलेगी। 15 किलो। इधर ही बैठा हूं मैं आज इंशाल्लाह। हाँ, जी जी जी। दूसरी बात यह है कि आइन की अलमबरदारी, कानून की पासदारी, ये अगर इस पे आपका बिलीव है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहें कि वो वापस आ जाएं, अदालतें उनको बुला रही हैं, आइन और कानून को सरेंडर करें, बाकी सारा काम करें। वो इलाज करवाने गए थे 8 हफ्ते के लिए और वो इलाज अभी नहीं शुरू हुआ, तो हुकूमतें गिराने, इनकलाब लाने वो वहाँ नहीं गए थे। इंसानी हमदर्दी और रहम की बुनियाद पर उन्हें भेजा गया था। तीसरी बात है पाँव पड़ने वाला शहबाज शरीफ का। ईमान से अगर मुझे माजी का ना पता होता तो मैं सारी रात रोता रहता जिस दिन ये इतना रंजीदा कर दिया, आंखों में आंसू आ गए जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि दिल, वो कहते ना ऑन द, जदों हौली जी लेना मेरा नाम है थां मर जानी है, व्हेन स्लोली स्लोली लेना माई नेम ऑन द स्पॉट डेड हो जानी है, तो मैं ऑन द स्पॉट डेड हो गया था। और तीसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, मैं कुर्बान जाऊं, मैं वारी वारी जाऊं, इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म हो गया। मियाँ साहब ने लंदन से कह दिया है कि आइंदा 9 मुलाकातें 9 बातें, 26 नुकात। लेकिन भट्टी साहब मेरी बात सुने, ये जो शहबाज शरीफ साहब और पूरी पार्टी जा रही है नवाज शरीफ को मनाने, वो कह ही ये रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग में एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, आप मान जाएं, तभी तो पाँव पाड़ रहे हैं, और क्या बात हो सकती है? यार सर नहीं, वो मैं बताता हूँ। 26 नुकात, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, 73 साल हिस्ट्री बदलनी, और आखिर पे कि मज़ाहमत करेंगे तो मफामत होगी। और आखिर पर ये आया कि मरियम नवाज साहबा PDM से मज़ाहमत करेंगी, शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट से मफामत करेंगे, यानी दिन को राज मलंगी फरंगी का, रात को राज मलंगी का, यानी एक टिकट में 2 मजे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन सर मजा ये है कि मैं भट्टी साहब मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये जो आप बात कर रहे हैं टिकट में 2 मजे जो है ना, वो तो इनको पता नहीं मिल रहे कि नहीं मिल रहे। सुथरे मजा ये मिल रहा है कि नवाज शरीफ इनकी बात मानने को तैयार नहीं हो रहे आपने, और प्रॉब्लम ये कि आपने ब्रेक के बाद आके मेरी बात मुकम्मल होने अच्छा नहीं, आप कर लें बात, कर लें। नहीं मैं अच्छा आखिरी बात मैं कर आखिरी बात आप कहते आखिरी बात ना कहा करें यार, अभी ना आखिरी बात। चलो अभी अल्लाह को जिंदगी दे, इस ब्रेक से पहले साफियों की कमी हो गई है पाकिस्तान में, आप अल्लाह जिंदगी दे। हाँ जी चले आप ही सहाफी इस ब्रेक से पहले आखिरी जी 3.5 इसका कुछ भी मतलब नहीं। अगर आपने आखिरी बात गलत कर दी तो मुसद्दक आखिरी साहब बात हो जाएगी। हाँ जी जी भट्टी साहब बोले। मुसद्दक साहब अमेरिका में बैठे हैं, हमारे माई बापों के पास हैं, तो मैं तो सलाम ही कर सकता हूँ आज। तो अच्छा ये लास्ट बात ब्रेक से पहले की जी वो ये है कि प्लीज 3.25 साल देख लें। नून लीग जब 8 महीने मरियम नवाज साहबा का ट्विटर खराब था, सॉरी बंद था, ऑफ था, और नवाज शरीफ साहब तुम चुप सर, लेकिन सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पंजाब की सबसे पॉपुलर पार्टी बहुत से लोग नज़दीक नून लीग है, लेकिन उसका फ्यूचर जो है वो क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हाथ में, और नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त बहुत से लोगों के नज़दीक वो एक सियासी खुदकुशी के मिशन पे हैं और वो मानने को तैयार नहीं है एवरीथिंग, क्योंकि उनका स्टेक भी कोई नहीं है। और पीपल्स पार्टी इसलिए उनके पीछे नहीं है, उन्होंने कहा भाई ये तो तायाद ना है, इनका क्या है ना कि पंजाब में गवर्नमेंट हम पागल हैं कि इनके चक्करों में इस्तीफे भी दे दें और सिंध की गवर्नमेंट से भी हाथ धो बैठे। इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक वीक ऑपोजिशन, एक कन्फ्यूज ऑपोजिशन, एक डेड PDM, इससे हुकूमत को कितना फ़ायदा हो रहा है? और ये 4% की जो ग्रोथ है इसका आवाम पे क्या फ़ायदा हुआ है, ज़रा अवामी राय भी सुनाऊंगा। और लंदन से आपको मैं नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के बारे में और हम सब के बारे में, ये लंदन लेके जाऊंगा आपको भी मैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको लंदन लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे अजहर जावेद साहब मौजूद है, हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशन दुनिया न्यूज़, और ये वो शख्सियत हैं जो दिन में रोज़ कम से कम 5 घंटे नवाज शरीफ साहब के साथ ज़रूर बैठते हैं। अजहर जावेद साहब मुझे थोड़ा ये बता दीजिए कि आपकी बड़ी क्लोज बीइंग अ जर्नलिस्ट उनके साथ रिपोर्टिंग लाइन रहती है, तो ये जो शहबाज शरीफ साहब ने दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और पाँव पड़ने की बात की, मुफाहमत की बात की, तो परसेप्शन ये भर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को ये कहने के लिए आ रहे थे या ये कहना चाहते हैं कि जनाब पार्टी पूरी अभी चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट सबके साथ एक ग्रैंड डायलॉग, एक मुफाहमत कर ली जाए, और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ साहब
आपके ख्याल में यही परसेप्शन है? और नवाज शरीफ साहब का रिएक्शन क्या था? शहबाज शरीफ साहब का ये इंटरव्यू देख के जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं पाँव भी पढ़ने पड़े मैं पाँव पढ़ लूंगा लेकिन उनको मनाऊंगा मुफाहमत के ऊपर। अजहर जावेद साहब। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये वजाहत के मैं रोज नहीं बैठता 5 घंटे। अच्छा, रोज नहीं मुलाकात होती है तो तब बैठते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये बहुत जरूरी वजाहत थी, वरना लोग कहते हैं a man is known by his company which he keeps। चलो जी, चलो हाँ जी, जी, ठीक है। ये तो आपको सोचे ना कि आप कहाँ बैठते हैं, हम तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ठीक है। अच्छा, बात ये है कि बाकी तो मजाक तो काफी चल रहा है कामरान साहब, आपके प्रोग्राम में कुछ सीरियस बात भी कर लें आप। पहले फिल्मों की बात हो रही है, हीरोइन की बात हो रही है, लेकिन जो आप चीज सोचने की ये है कि एक ऐसे शख्स को जिसको 7 साल कोशिश करके निकाला गया, वो लंदन भी आ गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की सियासत आप उसी को डिस्कस कर रहे हैं। उसकी सियासत पाकिस्तानी उसके बारे में ही हो रही है। मैं आपको ये बताऊं कि बरतानिया में बैठ के जो मुझे मालूम होता है, जो मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों की तो डायरेक्ट शायद ही कोई मुलाकात बहुत कम लोगों की होती है, इसलिए मेरा शायद वो समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे नवाज शरीफ कर क्या रहा है और सोच क्या रहा है। क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ सुन लेना, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की टीम का कप्तान है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज उसकी टीम के खिलाड़ी हैं। जब उस कप्तान का दिल करता है चौके छक्के मारने के लिए, मरियम नवाज को आगे कर देता है, वो आती हैं चौके छक्के मारती हैं। उसके बाद जब वो उसको महसूस होता है, वो शहबाज शरीफ को आगे लाता है और मियां दास स्टाइल में डक करता है, स्लो खेलता है और उसको गेम को बनाता है। जब उसको जरूरत पड़ती है, हमजा शहबाज आ जाता है और डस्का इलेक्शन में आके अपने जोहर दिखाते हुए साइड पे हो जाता है। तो मियां नवाज शरीफ इस गेम को T20 नहीं खेल रहा, वो उसको एज ए टेस्ट और वनडे की लेकिन अजहर साहब वो फिर ऐसी क्या बात है जो शहबाज शरीफ साहब पाँव पढ़ के उनको मनाएंगे जो वो मान नहीं रहे? यही तो बात है कि फिर भी यही तो बात आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जो कहा, ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि छुप के मुज़ाकरात नहीं होंगे। शहबाज शरीफ जो मजाक जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आज़ाद अदलिया, ठीक है, और तमाम जो मामलात आइन और कानून की हुक्मरानी, यही मुतालबा नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ प्रॉब्लम क्या है? वो ये क्यों, किसने प्रॉब्लम तो आप बना रहे हैं मीडिया वाले। इस वक्त शहबाज शरीफ मुकम्मल राब्ते में है नवाज शरीफ के, ठीक है। अच्छा। वो सलमान शहबाज रोज वहां पे आके बैठते हैं, तमाम कलीदी जो फैसले हैं। सर प्रॉब्लम तो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया जब उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ साहब को मनाऊंगा, पाँव भी पड़ने पड़े तो मनाऊंगा, तो लोगों ने कहा किस चीज पे मनाएंगे भाई? वो इसी बात में मनाएंगे कि जो एस्टेब्लिशमेंट, अगर वो उन्होंने बात की है तो उनको कोई ऑफर हुई होगी कि हम इन इश्यूज पे 4 इश्यूज पे बात करते हैं। अच्छा। अगर नवाज शरीफ इन 4 इश्यूज पे बात करने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तैयार नहीं, उन्होंने कहा हम छुप के बात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ इस वक्त जो उसको पिछले 6 महीने 7 महीने में 2 दफा पंजाब गवर्नमेंट गिराने का चांस मिला, उसने नहीं गिराई। नवाज शरीफ ये सोच रहा है कि वो इस मामलात में पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की तो वो इन पे बात मान जाए। सेंट के इलेक्शन में पीटीआई के लोग सर मेरे साथ ही रहिएगा क्विकली 2 बंदों से मैं रिस्पांस लेना, पहले अली नवाज से और साहब से और फिर मुसद्दिक साहब से। अली भाई ये तो आपके मोहसिन हो गए नवाज शरीफ साहब के 2 दफा उनको ऑफर हुई पंजाब गवर्नमेंट गिराने की, उन्होंने बुज़दार साहब की गवर्नमेंट को नहीं गिराया। ये तो बहुत बड़ी बात है यार। भाईजान देखिए, मैंने जो पहले कहा था मैन इज नोन बाय हिज कंपनी व्हिच ही कीप्स, तो ये तो उन्होंने सेकंड कर दी। आप उनसे पूछ रहे हैं तज्जिया, और वो एक माउथ पीस बने हुए हैं PMLN के, और वो ये कर रहे हैं, उनकी ये सियासत है। ये जनरली देखें, आपने तज्जिया लेना है, आपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू देना है ना तो पॉइंट ऑफ व्यू कहें, तज्जिया ना कहें, ये तज्जिया देना। अब वो ये कह रहे हैं उनके भी यहाँ पे ये कह रहे हैं वो बैठे हुए हैं, कभी वो हमजा को आगे कर देते हैं, अजहर जावेद साहब आप सामने नहीं आते। उनके बिहाफ पे तो नहीं कह रहे, आप तो खबर दे रहे हैं जो आपको उनसे मुलाकातों के बाद चला पता। खबर नहीं, ओ भाई वो खबर नहीं दे रहे, फिर बात सुने। अच्छा मेरी बात सुने। अली भाई एक मिनट, आपने इल्जाम लगाया हमारे कि नवाज शरीफ साहब बाउंसर मारे, वो आपको लग जाए। मैं और बात कर रहा हूं। अजहर भाई एक मिनट जरा जी फरमाइए। अली भाई क्या कह रहे हैं, आप कंप्लीट कर लें। ये अब देखें उधर रह के ना अभी आबिद शेर अली वाली हरकतें भी आ गई इनमें। अच्छा बात करने का मकसद ये है मेरे कहने का, वो सब कुछ कह रहे हैं कि वो सबको उसको खिलाते हैं इसको खिलाते हैं और खुद सामने नहीं आते। ये कौन सा लीडर है जो खुद कहता है बाकी सारे खेलते हैं और मैं पीछे बैठा रहूं? लीडर तो हमेशा फ्रंट से खेलता है। अगर जो करना है आए सामने, आए पाकिस्तान है, खेले हमारे साथ, आए 12 बाउंसर यहाँ, आपको आगे से पुल बचेंगे ऐसे आप लग पता जाएगा आपको। इधर से तो आप भाग गए इलाज कराने के बहाने, और आप कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ को कभी आगे
आगे कर देते हैं, कभी मरियम को चौके छक्के मारने के लिए आगे कर देते हैं, और खुद कहें खुद बाहर बैठे हुए। और इस तरह सियासत नहीं होती। अच्छा सर, रुकिए जरा इधर ही। अपने आप अली भाई आपका पॉइंट आ गया। अपने आप को वो कहते हैं भाई आपका पॉइंट आ गया। तो सही, वो कहते हैं ये खमीनी है, ये फेडरल, ये महातिर मोहम्मद है। ओ भाईरा खुदारा यार, ये तो अजीब सा, मतलब पहला लीडर देखा है जो खुद पीछे है और लोगों को कह रहा है तुम सर ये पॉइंट आ गया आपका जी। किस तरह का लीडर है अजहर जावेद साहब, यू हैव राइट टू एक्सप्लेनेशन। जो इन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब दें, रिस्पांस का जवाब। अली भाई ये बड़ा आसान होता है किसी पे इल्जाम लगाना। हमारा आपका जब कायद यहाँ पे होता था ना, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, तो हम भी उसके साथ भी इतना ही टाइम यहाँ पे गुजारते थे। ठीक है, ये आपको मेरे से कामरान शाह साहब ने आज मुझे कहा कि भाई मेरा खान साहब कभी इतना नहीं रहे बाहर यार, उनकी 24 साल सियासत के दौरान वो इतना बाहर नहीं रहे। आप सब रहे उनके साथ। वो भाई भाईजान सुन तो लेना जी। भाई अली भाई इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने जो आपको बात बताई है वो मैंने एक हकीकत बताई है जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी। आप मुझ पे ये कह रहे हैं कि मैं माउथपीस बन रहा हूं। अब आप कप्तान के खिलाड़ी हैं, आप यहाँ पे आप खेलते हैं, तो क्या कप्तान आके खेले आपकी जगह? आपके 4 खिलाड़ी और हैं, वो मुख्तलिफ भाईजान कप्तान आके अपनी पॉलिसी लाइन देता है, लोगों के डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, लोगों को पॉलिसी देता है। ये नहीं कहता कि दे रहा है ना यार। अजहर जावेद की बात तो सुन लेते हैं। मुस्लिम लीग नून का कायद पॉलिसी लाइन ही तो दे रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो शहबाज शरीफ को कभी पॉलिसी लाइन देता है, कभी मरियम नवाज को देता है, कभी हमजा को देता है। रुक सुन ले आप जी, बताएं अजहर जावेद। मेरी बात सिर्फ इतना मैं कहना चाह रहा हूं, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है ना, देखे यहाँ पे उस जो नवाज शरीफ यहाँ पे बैठा है। अब मुझे बताएं, ये लोग कहते हैं कि ये वो शहबाज शरीफ आके मनाने को तैयार है। अब जो मामलात, अब यहाँ पे जिन जिन लोगों के फोन आते हैं ना, आपको कभी वो पता लग जाए कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग राब्ते में है, किस तरह। तो ये न्यूज लेनी है आपसे। एक सवाल आपसे, और भाईजान एक सवाल का जवाब दे दें। भाईजान एक सवाल का जवाब दे दें। न्यूज दे रहा हूँ भाईजान। कामरान भाई एक सवाल करना है, एक सवाल। एक मिनट अली भाई, आप मेरे में छोड़े, एक मिनट ठहर जाए। अली साहब, अजहर जावेद आप क्या न्यूज दे रहे हैं, बताएं। न्यूज पहले मैं न्यूज ये दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं और उनकी तबीयत ठीक है? सर अच्छा, नवाज शरीफ की नालियां खत्म करने के लिए बाकायदा कोर्ट से रुजू किया जाएगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। जस्टिस जो जज अरशद मलिक केस, आप आईन और कानून की बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि जो जज अरशद मलिक की वीडियोस हैं उनकी आईनी हैसियत खत्म, उसकी सजा खत्म करवाने के लिए वही काफी है। जब अदलिया आजाद की बात करते हैं, जब बात होगी जो शहबाज शरीफ जो प्रपोजल लेके आना चाहते हैं बकौल आपके कि वो पाउ पढ़ने के तैयार है, तो उसमें अदलिया की भी आजादी है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मुस्लिम लीग नून के अगले प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार भी होगा। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाने के लिए कोर्ट से रुजू भी किया जाएगा और बाकायदा लीगल टीम भी। ये हंसने की बातें हैं। 2006 में जब यहाँ नवाज सर, ये एक मिनट रुकिए, आपकी नॉलेज में वैसे है ये कि इस तरह लीगल कोई हो रहा है? क्योंकि खैर आप लंदन में तो नहीं है, लेकिन योर टेक ऑन इट सदिक साहब। जी, मैं पहले तो ये अली भाई ने अभी बोला कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, तो मेरे गुमान में आए जर्नलिस्ट। ये बड़ी जाती की इन्होंने। अब मैं भी प्रोटेस्ट करता हूं अली भाई, ये आपने प्रोटेस्ट किया। वो इल्ताफ हुसैन के मुंह में बैठ के जिस बंदे ने वापस ले लेता हूं। ओ भाईजान, मैं अपने कामरान भाई, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं। इल्ताफ हुसैन के मुंह में एक, यार मैं बात कर, यार हद हो गई यार। जो इल्ताफ हुसैन के मुंह में बैठ के जो गिने चुने लोगों ने रिपोर्टिंग की लंदन से, जिनकी बोरियां सिलवाया करता था वो बैठ के, तो वो अजहर जावेद साहब है। तो हम इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ का ये पॉइंट रिव्यू, ये तो नहीं कह रहे सही है या गलत है। लेकिन जी मुसद्दिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी, दूसरी बात, मुझे भट्टी साहब ने जो कहा ना कि आखिरी बात, तो मैं बड़ा घबरा गया। पहले जमाने में आखिरी बात जो है उसको हतमी बात कहा जाता था। तो भट्टी साहब मेरे प्यारे दोस्त हैं, इनको बोले आखिरी बात ना करें, कोई गलत बात कर दी तो कहीं आखिरी ना हो जाए। आजकल हो रही है आखिरी काफी। और कामरान साहब, अगर आप दरमियान में बोल पड़े तो आखिरी प्रोग्राम भी हो सकता है। ओ भाई, दोनों को एहतियात करनी चाहिए। आखिरी मैं पिछले 44 साल से एहतियात कर रहा हूँ, बद एहतियाती आप लोगों को है, हाजमे की खराबी आपको है। आपके जो सदर हैं शहबाज शरीफ, वो मुफाहमत की बात करते हैं और भतीजी उनकी कहती है पावर तक पहुंचने के लिए मारो मर जाओ। सर ये क्या आपने मजाक बनाया। लेकिन मैं एक ब्रेक लेने के बाद भट्टी साहब से पूछूंगा जरूर कि अगर केस खत्म हो गया नवाज शरीफ साहब के ऊपर से, तो फिर तो जनाब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही होंगे। भट्टी साहब इसका जवाब जरूर देंगे। ब्रेक के बाद आऊंगा और बात करूंगा इस पे। ब्रेक।
भट्टी साहब, ये मंजरनामा हो सकता है कि लीगली नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहलियत ख़त्म भी हो जाए और वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, जैसे मुशावरा चल रही है वहाँ पे अदर साहब कह रहे हैं लंदन में लीगल? पहली बात तो ये है कि अज़हर जावेद साहब उम्मीद है माइंड नहीं करेंगे अली नवाज साहब की। ये हमें भी उस्ताद कह कह के छेड़ते रहते हैं और साफ़ी हैं अज़हर जावेद साहब, उनकी खबर भी हो सकती है, तजिया भी हो सकता है, राय भी हो सकती है। सही है। दूसरी बात ये है कि भट्टी साहब से पहले अल्फाज वापस ले आइंदा लें। में आखिरी सर टाइम बड़ा कम है, मैंने आखिरी आइंदा मैं आखिरी बात नहीं करूंगा, कहूंगा आज की आखिरी बात। और दूसरी आखिरी बात के जो अगर आज की आखिरी बात के अगर मुसद्दक मलिक साहब के बकौल हमसे कोई गलती होगी तो हम भी सुन्नत शहबाज पर अमल करते हुए इंतहाई गम और गुस्से से पाँव पड़ जाएंगे। क्या बात। दूसरी ये पाँव पड़ना ही पड़ेगा अगर प्राइम मिनिस्टर बन के नवाज शरीफ साहब, तो आपके गुनाह तो बहुत ज्यादा भट्टी साहब उनके खिलाफ। बचाने की कोशिश किया भट्टी साहब अगर शहीद होना उनके अली नवाज इमाम साहब, मैंने आज एक चीज डिस्कस करनी थी जो वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान में इकॉनमी जिस तरह ग्रो कर रही है, तो 20 कंट्रीज जो हैं वो इकॉनमी को लेकर, इकोनॉमिक्स के ऊपर पाकिस्तान की डिस्कशन करने के लिए खित्ते की पाकिस्तान में आ रही हैं। और मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करूंगा। अच्छी डेवलपमेंट है कि 4% में पाकिस्तान ग्रोथ रेट अगर जा रहा है, और अगर ये महंगाई ख़त्म हो गई तो फिर इमरान खान को पीडीएम क्या कोई भी किस्म का टीडीएम पीडीएम जो है वो उड़ा नहीं सकेगा। रही बात नवाज शरीफ साहब की, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई अज़हर जावेद साहब ने कि लीगल वहाँ पे माइंड बैठे हुए हैं जो कि नाअहलियत ख़त्म करने के लिए दायर कर रहे हैं। तो देखिए टाइम इज़ द बेस्ट जज, होता क्या है, कल तक दीजिए इजाज़त।